नाज़रीन, जब से जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर आई है तब से सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया की फौज को जितना भी असला अमेरिका की जानब से जा रहा था वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि यमनी हौसी बागी दोबारा मेन स्ट्रीम पर लाए जाएं, यमन की जंग को खत्म किया जाए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के साथ तकरीबन $10 बिलियन के असले के एग्रीमेंट साइन किए थे, जो बाइडेन ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है। इससे पहले सऊदी अरेबिया की फौज को ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो असला फराहम कर रही थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने ये भी डील साइन की थी कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट UAE को देंगे। तो नाजरीन इकरामी, उसके ऊपर इजराइल ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को और बाद में वो डील ट्रंप के जमाने के अंदर ही रोक दी गई थी। लेकिन जो बाइडेन ने आकर सारे के सारे मामला खत्म कर दिए, क्योंकि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि यमन की जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि यमन के अंदर जंग अब भी जारी है, तो सऊदी अरेबिया को असला कौन फराहम कर रहा है जिसकी वजह से वो यमनी हौसी बागियों के साथ लड़ रहे हैं। तो अमेरिका के असले का खिलाफ पुर करने के लिए कौन कौन से मुल्क बैकडोर से सऊदी अरेबिया को बहुत सारा असला फराहम कर रहे हैं और अमेरिका से दुगना कर रहे हैं। छोटी सी गुजारिश है कि इन खबरों को डिटेल से जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप ये जान लें कि 2015 के अंदर सऊदी अरेबिया ने ऐसे वक्त में यमन पर हमला कर दिया जब यमनी हौसी बागियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद सऊदी अरेबिया लगातार 5-6 साल हो गए हैं लड़ाई कर रहा है और अमेरिका इसको असला दे रहा था। अब अमेरिका की सदर जो बाइडेन ने यह कहा है कि वो सऊदी अरेबिया की फौज को यमन के लिए असला नहीं फराहम करेंगी। तो उसके बाद यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी जैसे मुल्कों ने असला फराहम करना शुरू कर दिया है। तो यूके ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लिया है और कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूके के दरमियान फॉर्मल एग्रीमेंट है, अगर हमारे दरमियान एग्रीमेंट ना होते तो हम अमेरिका के कहने पर असला ना बेचते। फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया और यूके के दरमियान असले के तकरीबन $2 बिलियन के एग्रीमेंट है और सऊदी अरेबिया को यूके इसी वजह से असला फराहम कर रहा है। अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस $1 बिलियन का असला लगातार सऊदी अरेबिया की हुकूमत को दे रहा है। कनाडा की बात करें तो $935 बिलियन के असले जो हैं उनमें कुछ आर्मर्ड गाड़ियां हैं, कुछ ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, कुछ लेटेस्ट वेपन्स हैं, वो कनाडा वाले सऊदी अरेबिया को फराहम कर रहे हैं। अगर बात करें इटली और स्पेन की तो ये भी $500-600 मिलियन के इवज जो है सऊदी अरेबिया को असले की फराहमी कर रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान फूट है, इनका यकतरफा इनकी पॉलिसी नहीं है, इनकी पॉलिसी अलग अलग है, जिसकी वजह से कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऊपर बैन लगाया जाए ताकि वो यमन के ऊपर हमले न कर सके। नाजरीन ग्रामीण, कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक का यह मानना है कि वो तो असले की अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे चाहे अमेरिका बेशक असले की इंडस्ट्री अपनी बंद कर दे। तो आपको ये बताना ये चाहते हैं कि अमेरिका हो या फिर यूरोपीय यूनियन, इन ममालिक की असले की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये दुनिया के अंदर लड़ाइयां चाहते हैं। जैसे जैसे जंगे होंगी इनका असला बिकेगा। तो इस हवाले से सऊदी अरेबिया को इन ममालिक से खुसूसन यूरोपीय यूनियन से असला मिल रहा है। तो अगर बात करें सऊदी अरेबिया की तो सऊदी अरेबिया ने तकरीबन जब से जंग शुरू हुई है 20,000 के करीब खतरनाक किस्म की एयर स्ट्राइक की हैं और जितनी भी एयर स्ट्राइक्स की हैं वो अमेरिका के वेपन्स के जरिए की हैं। हजारों की तादाद में यमन के अंदर बच्चे मारे गए, जवान बूढ़े बहुत लोग तबाह हुए, उनके कारोबार बिजनेस सब कुछ बर्बाद हुआ। तो आपको ये बता दें कि जंग जो है यमन के अंदर वो उसी सूरत बंद होगी अगर यमनी हौसी बागी दोबारा सऊदी अरेबिया की बनाई हुई गवर्नमेंट को खत्म करके अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और अमेरिका आजकल यमनी हौसी बागियों को फुल सपोर्ट कर रहा है यमन के अंदर और सऊदी अरेबिया के साथ उसके जितने भी एग्रीमेंट है वो सारे उसने खत्म कर दिए।